बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 नवंबर है और दिन है मंगल का। कुछ अहम चीज़ों पर बात करेंगे। आज वैसे तो मैं पहले सोच रहा था कि सफाकियत की एक मिसाल कायम हुई है, लेकिन नहीं, आज सफाकियत की 3 मिसालें जो हैं वो शहर इक़्तिदार में कायम हुई हैं। सबसे पहले तो आपने देखा कि आज इस्लामाबाद में बड़े सालों के बाद, बड़े अरसे के बाद एक इतना बड़ा खुदकुश धमाका हुआ G11 में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर, जिसमें 12 पाकिस्तानी जो हैं वो शहीद हुए हैं। पहली सफाकियत की मिसाल जो है वो ये है कि एक ऐसे वक्त में अगर आप इंडिया को देखें कि कल इंडिया में दिल्ली में जब धमाका हुआ तो उसके बाद मैं इंडियन चैनल्स को इसलिए फॉलो कर रहा था कि मैं उनका पैटर्न देखना चाह रहा था कि कैसे नैरेटिव बनाते हैं और कब जाके ये पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन मैंने जो इंडियन चैनल्स के ऊपर देखा, पूरा इंडिया उस वक्त सख्ते में था। उनकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, उनकी हुकूमत उस वक्त, इसके अलावा कोई बात नहीं हो रही थी, कोई और बात नहीं हो रही थी। पूरे इंडिया के अंदर एक बात हो रही थी कि हमारे 12-10 उस वक्त 9 थे, 8 जो 9 थे, 8-9 लोग जानों से चले गए हैं। पूरा इंडिया उस वक्त सख्ते में था। पूरा इंडिया, पूरी इंडियन हुकूमत जो है वो खड़ी थी, एक पांव पे खड़ी थी। उनके क्या मिनिस्टर्स, क्या उनका वज़ीर आज़म, उनके क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग, सब के सब जो है वो सिर्फ ये बात कर रहे थे कि दिल्ली में कैसे एक धमाका हुआ। उस वक्त तक ये भी नहीं पता था कि सिलेंडर धमाका है, दहशतगर्दी का वाक़या है, लेकिन उनकी संजीदगी आप देखें। दूसरी तरफ आप देख लें हमारे हुक्मरानों की, ये ऐसे सफ़ाक हैं क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये अवाम के वोटों से नहीं आए, इनको अवाम का दर्द नहीं है, इनकी अपनी ज़ात, अपने मफाद से बाहर नहीं निकलते। और हालात ये हैं कि आज आप असम्बली की सिर्फ तकरीरें उठा के देख लें, जिस तरह से खुशामदेह हुकूमती अरकान कर रहे थे, उनके अल्फाज क्या थे, बिल्कुल वो शहबाज शरीफ के नक्शे कदम पर चल रहे थे। वो वही बात कर रहे थे जिसकी वजह से उनको फॉर्म 47 मिला है। वो वही बात कर रहे थे जिसकी वजह से इनका जाली इक़्तिदार चल रहा है। वो वही बात कर रहे थे जिसकी वजह से उनको इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया है। इन लोगों के सीने में दिल नहीं है, इन लोगों के अंदर कोई इंसानियत नहीं है, इन लोगों के अंदर कोई गैरत नहीं है कि 12 लोग शहीद हो गए, पाकिस्तान के शहरी शहीद हो गए, इस्लामाबाद में शहीद हो गए, वाना में उस वक्त तक, अभी तक ऑपरेशन मुझे लेटेस्ट नहीं पता, मुकम्मल नहीं हुआ था, और सैकड़ों बच्चे उस वक्त तक वहाँ पे उसके वाना में कैडेट कॉलेज के अंदर थे। ना कैडेट कॉलेज वाना के ऊपर कोई बात हो रही है, ना उन बच्चों के लिए कोई बात हो रही है, ना उन वालदैन की परेशानी के ऊपर बात हो रही है कि वो जो वालदैन वहाँ पे, जिनके बच्चे वहाँ पे एक मतलब अंदर थे, उनके ऊपर बात हो रही है, ना इन 12 शहीदों के ऊपर बात हो रही है, और ना ही कोई दर्द महसूस हो रहा है हुकूमत के लोगों के चेहरों के ऊपर, बल्कि असम्बली के अंदर 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर बात हो रही है। और वो आप सोशल मीडिया पे देख लें, बहुत से साफ़ी ने ट्वीट किए हुए हैं, PTI के बहुत से लोगों ने ट्वीट किए हुए हैं कि आपने वहाँ दहशतगर्दी पे भी कोई बात नहीं हो रही। फिर नमाज असर तो मैंने खुद देखा, लाइव में देख रहा था, नमाज असर की अजान हुई, कोई नमाज का वक्फा नहीं किया गया। इस पे भी ताहिर अशरफी साहब बता दें, हर बात पे हमें लेक्चर देने आ जाते हैं, अल्लामा ताहिर अशरफी साहब इस पे भी बता दें कि कौन से दीन और शरीयत और इस्लाम के कौन से हुक्म के मुताबिक यह है कि अगर आप अपनी ज़ात, मफाद, अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी करप्शन और लूट मार के लिए कोई आईनी तरमीम कर रहे हैं तो उस दौरान आप असम्बली में नमाज का वक्फा भी नहीं करेंगे। तो ये किस तरफ आप जा रहे हैं, आप किस तरह की मिसालें कायम कर रहे हैं। और फिर आप इसके अलावा सफाकियत की एक और मिसाल देखिए कि 12 लोग शहीद हो गए हैं, ना उनके घरों में कोई गया है हुकूमत से, ना कोई पता है कि यार उनके घर वालों पे क्या गुजर रही है, उनके जो जख्मी हैं उनका इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा, बल्कि ईवान सदर में इशाइया चल रहा है माशाल्लाह। अब ये उसको झूठ बोल रहे हैं, चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं जी वो इशाइया नहीं था, वो तो अमन ओमान पे मीटिंग थी। सब बकवास है, सब झूठ है, सब गलत बयानी है। वो इशाइया था। पहले सारे वहाँ पे कल वज़ीर आज़म उसमें इकट्ठे हुए थे, कल या परसों वज़ीर आज़म उसमें इकट्ठे हुए, वहाँ पे आवाम के टैक्स के पैसों से करोड़ों रुपए के इन्होंने खाने उड़ाए। इन्होंने वहाँ पे 10 से ज़्यादा डिशेस थी अयाशियाँ की, और जो तरमीम थी वो अवाम के लिए नहीं है, वो पाकिस्तान के लिए नहीं है, पाकिस्तान के लोगों के लिए नहीं है, आप सब समझते हैं। और आज ईवान सदर में इशाइया हो रहा था। ये इतने बेरहम लोग हैं, ये इतने संग दिल लोग हैं, इनके जबर और बर्बरियत कर करके इनके सीने के अंदर से दिल चले गए हैं। इनके सीने में दिल नहीं है, इनके अंदर कोई एहसास, शर्म, गैरत, इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं बची कि 12 लोग शहीद हो गए हैं और ये क्या कर रहे हैं कि ये जनाब यहाँ पे इशाइये कर रहे हैं और खाने उड़ा रहे हैं। फिर आप एक और चीज़ देखें, दूसरी आप चीज़ देख लें जनाब कि श्री रहमान साहबा का ट्वीट आता है कि ओहो, ट्वीट करती है, बयान देती है कि अब दहशतगर्द इस्लामाबाद में पहुंच गए हैं, अब हमें एक्शन लेना होगा। उस पर KP के जर्नलिस्ट मोहम्मद फ़हीम ने भी लिखा, और भी KP के लोग लिख रहे हैं कि अच्छा, जब खैबर में दहशतगर्दी होती है, जब बाजोड़ में होती है, जब मोहम्मद में होती है, जब अटक में, जब टांक में होती है, जब DI खान में होती है,
जब लकी मरबत में होती है, जब बन्नू में होती है, जब पेशावर में होती है, जब और केपी के इलाकों में होती है, जब कुरम में होती है, उस वक्त आपको ये टेंशन नहीं होती कि अब हमें एक्शन लेना होगा। आपकी जिंदगियां ज्यादा अहम है और केपीके के लोगों की जिंदगी कम अहम है कि वहां पे अगर दहशतगर्दी हो रही है तो आपको कोई मसला नहीं है, रूटीन में आप चीजें चला रहे हैं। लेकिन इस्लामाबाद में एक वाकया होता है तो आप इसके ऊपर कहते हैं कि अब एक्शन लेना होगा। भाई अब क्यों एक्शन लेना होगा? एक्शन तो आपको उस वक्त लेना चाहिए जब एक भी किसी मुसलमान की, किसी एक भी शहरी की, किसी एक भी, चाहे उसका किसी भी मजहब से तल्लुक, उसकी पाकिस्तान भर में कहीं भी जान जाती है तो आपको उस वक्त संजीदा होना चाहिए। लेकिन मुझे सिर्फ मेरा आपसे एक सवाल है, पिछले 3-3.5 साल में दहशतगर्दी जहां पे गई है आप सब उसको देख रहे हैं। मुझे कोई एक मौका बता दें कि दहशतगर्दी का कोई वाकया हुआ और उसके बाद आपको शहबाज शरीफ एक्टिव नजर आए हुए हो, काबीना का इजलास हंगामी तौर पे होता हुआ नजर आया हो, तमाम MNAs को इसी तरह से गाड़ियों में डाल के और लिटा के लाया जाता हो जैसे आईनी तरमीम के लिए लाया जाता है, इनसे इसी तरह से मोबाइल ले लिए जाते हो जैसे वो लोटों से ले लिए गए थे पहले भी 26 आईनी तरमीम में भी, अब भी, कि लोटो मोबाइल दे दो और खबरदार तुम यहां से निकले, और उनको गाड़ियों में लिटा के डिग्गियों में डाल के आप ले आते हैं। तो आप उस वक्त भी कोई संजीदगी दिखाए ना। कोई उस वक्त आपको शहबाज शरीफ जाते हुए मौलाना फजल रहमान के पास नजर आ रहे हो, मोहसिन नकवी भागते हुए नजर आ रहे हो, कभी जरदारी के पास जाते हुए नजर आ रहे हो, उस वक्त तो नहीं होता। मतलब आपको कब, जब आपके अपने जात, मफाद, इक्तदार, करप्शन, लूट मार के लिए आपने कोई तरमीम करनी होती है तो आपको संजीदगी नजर आती है। और फिर आप जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया कि केपीके के अंदर क्या केपीके वालों के जो बच्चे हैं, क्या उनके वो जो बच्चे हैं वो आम नहीं है? क्या उनकी जानें आम नहीं है? क्या आपको यहां पे एक धमाका हुआ है तो अब आपको, और फिर हमारे सहाफी देखें, हमारे बहुत से साफी और एंकर्स देखें, उनकी चीखें सुने। चीखें क्या हमारे, ओहो दहशतगर्दी का वाकया हो गया इस्लामाबाद में, जब हम लोग आपको पिछले कई माह से बता रहे हैं कि केपीके के अंदर लोग क्या किस कर्ब और अजियत से गुजर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि हमने जब कबायली हमायदीन को कहा कि आप लोग क्यों ये दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने हमें क्या कहा? उन्होंने कहा आप लोगों का दिमाग ठीक है, आप कह रहे हैं हम दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं। जब यहां पे दहशतगर्दी का वाकया होता है हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, हमारे कारोबार बंद हो जाते हैं, हम अस्पतालों में नहीं जा सकते, हमारी सड़कें बंद हो जाती हैं, हमारा टूरिज्म खत्म हो जाता है। हमें क्या दहशतगर्दी से हमारा क्या मफाद है? तो आपका उस वक्त कोई फोकस नहीं है, आपका उस वक्त किसी चीज पे फोकस नहीं है। अब इस्लामाबाद में एक वाकया हुआ, वाकया इस्लामाबाद में हो, वाकया वाना में हो, वाकया वजीरिस्तान में हो, वाकया काबुल में हो, वाकया दिल्ली में हो, वाकया ढाका में हो, कहीं पे भी हो, किसी इंसान की जान नहीं जानी चाहिए। कोई भी इंसान हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो। और फिर पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं एज ए पाकिस्तानी, तो जाहिर है ये बात दुरुस्त है कि हमें ज्यादा तकलीफ होती है कोई भी पाकिस्तानी हो। लेकिन अब आपको बड़ा याद आ गया कि जी बड़ा वाकया हो गया और अब हमें संजीदा होना होगा। आपको संजीदा आपको उस वक्त होना चाहिए जब केपीके के अंदर लोगों की जानें जा रही हैं, और किसकी वजह से जा रही है? फिर आप इल्जाम देते हैं केपीके की हुकूमत को कि वो ये नहीं करे, वो नहीं करे। आप उनको ऑन बोर्ड कहां रखते हैं? अफगानिस्तान पॉलिसी में केपी कहां ऑन बोर्ड है? जो भी वफाक की पॉलिसी केपीके के हवाले से वहां पे केपीके की हुकूमत कहां ऑन बोर्ड है? केपीके की पार्टीज कहां पे ऑन बोर्ड है? केपीके स्टेक होल्डर्स कहां पे ऑन बोर्ड हैं? तो ये एक और जो है वो सफाकियत की ये दूसरी मिसाल है कि आज अब इन लोगों को जो इस्लामाबाद में बंद कमरों में बैठ के जो अशराफी है उनको फिक्र पड़ गई है कि इस्लामाबाद में वाकया हो गया, और मीडिया को भी याद आ गया इस्लामाबाद में वाकया हो गया। हम रिपोर्ट नहीं कर सकते जो कुछ केपीके के अंदर हो रहा है, हम रिपोर्ट नहीं कर सकते जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है। अब सारों की चीखें कि इस्लामाबाद में वाकया हो गया। अल्लाह ताला इस्लामाबाद को भी पुरअमन बनाए, अल्लाह ताला वजीरिस्तान को भी पुरअमन बनाए, अल्लाह ताला करम करे, पूरे पाकिस्तान में अमन हो। किसी एक भी इंसान की, आप इंसान की बात करते हैं, जानवरों की जाने नहीं जानी चाहिए, परिंदों की जाने नहीं जानी चाहिए, जो कुछ इन्होंने लाहौर में किया मरियम नवाज की हुकूमत ने। तो ये बड़ा एक है, ये सफाकियत की दूसरी मिसाल है। पहली मैंने आपको बता दी हुकूमत और उसका रवैया, दूसरी सफाकियत की मिसाल कि जनाब इस्लामाबाद में हम जैसे रहने वालों को भी टेंशन पड़ गई है कि यहां पे वाकया हो गया है, एंकरों को भी टेंशन पड़ गई है और हुकूमत भी करी अब एक्शन लेना होगा। तो इससे आप ये बता रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो होता है होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, केपीके में जो होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, दहशतगर्दी का वाकया मुल्क में कहीं भी हो तो इसी तरह से दर्द महसूस होना चाहिए जिस तरह से इस्लामाबाद में हो। तो हमें दर्द महसूस हो रहा है कुछ लोगों को, लेकिन हुक्मरानों को तो फिर भी नहीं हो रहा। इसके बाद जी तीसरा जो है वो मामला है जनाब के इरफान सिद्दीकी साहब, उनके जनाजे में मियां नवाज शरीफ नहीं आए, जिन्होंने इरफान सिद्दीकी साहब जिन्होंने अपनी सारी उम्र शरीफ खानदान को दे दी, मुस्लिम लीग नून को दे दी, उनके नमाज जनाजा में कोई भी वो नहीं आया जिनके लिए उन्होंने 26वीं तरमीम की थी। न जस्टिस जाहिया खान आए हैं, न जस्टिस नमीरुद्दीन खान आए हैं, न जस्टिस अली बाकर नजफी आए हैं, न जस्टिस आमिर फारूक आए हैं, न जस्टिस हसन नजर रिजवी आए हैं, न मोहम्मद अली मजहर आए हैं, न शायद बिलाल हसन आया है, न डोगर आया है, ना वो जज आए हैं, ना वो 53 जजेस में से कोई आया है जो 26वीं आईनी तरमीम में जो किरदार अदा किया था इरफान सिद्दीकी साहब ने, उनकी किरदार की वजह से जो 26वीं आईनी तरमीम हुई, उनके वोट की वजह से 26वीं आईनी तरमीम हुई, और उसकी वजह से 53 जज नए लगे पांचों हाई कोर्ट्स के अंदर। और जो सुप्रीम कोर्ट में जज आए, जस्टिस जाहिया खान चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने, मेरिट पे पूरे नहीं उतरते थे, तीसरे नंबर से उठा के उनको लगा दिया।
तो कोई इनमें से नहीं आया जो तरमीम के बेनिफिशियरी 26 तरमीम के, ना वो आए, ना करवाने वाले आए, ना करने वाले आए, ना नवाज शरीफ आया। इससे ज्यादा सफाकियत क्या हो सकती है ये। और उसके बाद लोगों का रिएक्शन देख लें, ये देखें जो इरफान सिद्दीकी साहब की वफात के बाद जो सोशल मीडिया पे रिएक्शन आया है, वो मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए, आम लोगों की बात नहीं कर रहा, उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो मुख्तलिफ ओहदों पर हैं, जो हुकूमत में जिनका किरदार है, जिनका सियासत में किरदार है, जिनका ब्यूरोक्रेसी में किरदार है, जिनका फैसला साजी में इख्तियार है, जिनके फैसलों से पाकिस्तान के लोग इफेक्ट होते हैं या फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, उन सब के लिए एक ट्रेलर है कि हम सबको अपने अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि अगर हम मुल्क को कमज़ोर कर रहे हैं, मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो फिर हमें ये पता होना चाहिए कि फिर जो है वो सूरत हाल हम सब ने इस दुनिया से जाना है, किसी का कोई पता नहीं है कब किसने जाना है, लेकिन फिर जब भी कोई इस दुनिया से जाएगा तो ये आज का जो कुछ सोशल मीडिया पे और अवामी रद्द-ए-अमल है, ये एक ट्रेलर है कि अगर आप अच्छे काम करके मुल्क के लिए जाएंगे तो लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद रखेंगे, और अगर आप मुल्क को नुकसान पहुँचाकर मुल्क को कमज़ोर करके जाएंगे तो फिर देखें, अगर एक बंदा मुल्क के लिए कुछ कर रहा है ना, तो फिर उसके जनाजे में कोई आ रहा है नहीं आ रहा उसको फर्क नहीं पड़ता, उसका ज़मीर मुतमईन होना चाहिए कि मैंने मुल्क के लिए किया है। जब आप दुनियावी मफाद के लिए किसी शख्स के लिए कर रहे हो और जिस शख्स के लिए कर रहे हो अगर वो आपके जनाजे में नहीं आता तो फिर आपने, इसका मतलब है गलत, आप दुनियावी मफाद के लिए आपने गलत किया ना, गलत बंदे के लिए आपने अपनी आखिरत भी खराब की, अपनी दुनिया भी खराब की। मतलब आप देखें ना कि जो 26 तरमीम थी वो मुल्क के लिए तो नहीं थी, वो पाकिस्तान के लिए तो नहीं थी, वो पाकिस्तान के आने वाली नस्लों के लिए तो नहीं थी, वो शरीफ खानदान के लिए थी, वो जरदारी के लिए थी, वो जजों के लिए थी, वो जस्टिस जाहिया खान के लिए थी, वो आईनी तरमीम वालों, ये आईनी बेंच वालों के लिए थी। तो बात यह है कि उनमें से कोई भी जनाजा में नहीं आया। ये सफाकियत की एक और मिसाल है। बहरहाल इमरान खान साहब जो है उनसे मुलाकात उनकी बहनों की नहीं करवाई गई, और वजह यही है कि इमरान खान कोई कॉल ना दे दें। तो ये जो है वो हालात हैं, ये सूरत हाल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।